जुमरा का पहाड़ में सरकार क्यों बनाएंगे? आप ये कहाँ सुने हैं? वीडियो में। कि आपको सब लोग टाइगर क्यों बुलाते हैं? अच्छा, सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करेंगे कि टाइगर का आप स्पेलिंग बताइए। TIGER टाइगर। टाइगर का मतलब क्या होता है? बाघ। बाघ। टाइगर को आपने पिक्चर में देखा होगा। अच्छा, लोगों से आपने सुना होगा। टाइगर में खास बात क्या होती है? टाइगर में खास बात होती है कि टाइगर डरता नहीं है, टाइगर छलांग मारता है। और यही दोनों बात जो टाइगर में है वो बात बचपन से हम में है। हम भी किसी से डरते नहीं है। आप मेरा बहुत सारा वीडियो देखे होंगे कि हम शमशान घाट में जाके वीडियो बनाते हैं। लोग वहाँ दिन में जाने से डरते हैं, वहाँ 12 बजे रात को जाते हैं। यानी बाहरी भाषा नहीं चलतो, उसका मतलब क्या है? 60-40 क्या होता है? 60-40 क्या होता है? तो आप देख सकती हैं, एक नर्सरी की छात्रा आज सोशल मीडिया कहिए या मोबाइल कहिए, जिन पे लोग कार्टून देखा करते थे, आज ये छोटी सी गुड़िया 60-40 के बारे में पूछना चाहती है। 60-40 के बारे में कुछ सुनना चाहती है। आज कोल्हान से चलकर दो नन्ही गुड़ियाँ मिलने आई हैं। इनमें से एक है काव्या और दूसरी है आराध्या। एक बार आप दर्शकों को बताएं कि आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? काव्या महातो। और आपका नाम क्या है? आराध्या महातो। और आप मेरा नाम जानती हैं? हाँ। क्या नाम है मेरा? टाइगर जयराम महातो। टाइगर। अच्छा, तो आपका घर कहाँ है? एक बार बताएं। सीनी सोहंडी। सीनी सोहंडी, सरायकेला जिला, कोल्हान प्रमंडल से चलकर आई हैं। ये कुछ सवाल पूछने के लिए आई हैं। बहुत सारे लोग आज पूछते हैं कि आंदोलन से क्या मिला, आंदोलन से क्या हुआ। तो आज आपको पता होना चाहिए कि आंदोलन से इतना कुछ असर हुआ कि जो बच्चे कार्टून देखते थे, जो बच्चे मोबाइल में यूट्यूब के सहारे, आज वो सवाल करने आई है। एक नर्सरी की छात्रा काव्या हमसे सवाल करने आई है। तो आपका सवाल क्या है काव्या जी? पूछिए, क्या सवाल है आपका? 60-40 नहीं चलतो। 60-40 नहीं चलतो, इसके बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? कि 60-40 क्या होता है? 60-40 क्या होता है? तो आप देख सकती हैं, एक नर्सरी की छात्रा आज सोशल मीडिया कहिए या मोबाइल कहिए, जिन पे लोग कार्टून देखा करते थे, आज ये छोटी सी गुड़िया 60-40 के बारे में पूछना चाहती है। 60-40 के बारे में कुछ सुनना चाहती है। तो सबसे पहले काव्या जी, हम आपसे एक सवाल करेंगे। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बड़ा होकर क्या बनना चाहती हैं? हम फौजी। फौजी बनना चाहती हैं। तो मान के चलिए, चूंकि आप फौजी बनना चाहती हैं और ये सेंट्रल का विषय है, लेकिन हमारे यहाँ 2 प्रकार की नौकरियां होती हैं। एक देश में होती है, एक राज्य में होती है। जैसे देश हमारा क्या है? भारत है। और राज्य हमारा क्या है? झारखंड। हाँ, यानी आप 2 जगह नौकरी कर सकते हैं, एक देश के लिए और एक राज्य के लिए। चूंकि फौजी देश का विषय है, तो हम थोड़ा सा, अगर आपका फौजी की जगह पर अगर आप टीचर बनना चाहती, यदि मान के चलिए काव्या फौजी नहीं टीचर बनना चाहती और राज्य की टीचर बनना चाहती, और उसी संबंध में है ये 60-40। जैसे कि आप टीचर बनना चाहती मान के चलिए, और आप बड़ा होती, आप 10th पास करती, 12th पास करती, BA पास करती, फिर MA पास करती, हो सके BEd पास करती, उसके बाद आप टीचर के लिए फॉर्म भरती। यही होता है, एक फॉर्म भरा जाता है, फिर उसमें एक एग्जाम होता है, जिसे आप अभी बोल रहे थे GK। तो उस टाइप से GK और GS का एग्जाम होता है। उस एग्जाम को आपको पास करना होता है, तब जाके आप टीचर बनेंगे। अब देखिए, जो 60-40 आप पूछे कि ये क्या है नेचुरल, तो वही है आपका टीचर बनने का जो सपना है। आप तो चाहते हैं वो सपना पूरा हो। आप क्या चाहते हैं कि टीचर बनने का आपका जो सपना है वो पूरा हो। लेकिन जो 60-40 जो है नेचुरल, तो अगर ये नीति झारखंड में रहेगी तो आपकी जैसी हजारों काव्या का सपना टूट जाएगा। 60-40 का मतलब है कि आपकी जो सपना है टीचर बनने का, वो सपना जो हमारी सरकार है वो बाहर के लोगों को बेच रही है। जैसे अभी देखिए, आप टीचर की बहाली 3600 की आई हमारे राज्य में। 3600 आप समझ रहे हैं, यानी 3600। उसके लगभग लमसम टीचर यानी जो मास्टर हम लोग बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, है ना, उसकी बहाली जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें से लगभग 1200 से प्लस जो टीचर बन के आए वो हमारे राज्य के नहीं है। कोई MP से, कोई UP से है, कोई बिहार से है। तो इससे क्या हुआ, जो झारखंड की जो काव्या है, झारखंड की हजारों काव्याओं का सपना टूटा कि नहीं टूटा? क्योंकि 1000+ टीचर कहाँ से आ गए? UP, बिहार, MP, बंगाल से आ गए, राजस्थान से आ गए। तो चूंकि झारखंड हमारा है, झारखंड की काव्या का है, तो वहाँ अगर किसी को टीचर बनना चाहिए था तो झारखंड की काव्या को बनना चाहिए था। लेकिन ये 60-40 की नीति के कारण क्या हुआ, ये आपकी जैसी हजारों काव्या का सपना जो टीचर बनना चाहती थी वो टूट गया। तो इसीलिए अब जो लोग यहाँ बन के, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लोग, उनका अपना राज्य है,
जैसे अपना अपना जिला है, हाँ। आपका सरायकेला जिला है, मेरा धनबाद जिला है, ठीक उसी प्रकार हमारा अपना अपना राज्य है। और ये देश में दो प्रकार का ही कानून है, एक देश के लिए और एक राज्य के लिए है। हाँ। तो सभी का अपना अपना राज्य है, वे लोग अपना अपना राज्य में मैडम मास्टर टीचर बन सकती है, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती है। लेकिन हमारे राज्य में क्या है कि गलत नीति होने के कारण, नीति और नियम गलत होने के कारण ये 60-40 वही नीति है कि बाहर के लोग यहाँ के टीचर बन जा रहे हैं। तो यानी आप समझ गए कि 60-40 क्या है, यानी हजारों काव्या को मास्टर बनने से, टीचर बनने से, इंजीनियर बनने से जो रोक रही है वही गलत नीति है 60-40। काव्या जी, आपका दूसरा सवाल क्या है? बाहरी भाषा नहीं चलतो, इसका मतलब क्या है? बाहरी भाषा नहीं चलतो, इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब है कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह में बहुत देखती हैं झारखंड में क्या हो रहा है, पापा के मोबाइल से देखती है ना। और हमको लगता है कि आप अगर हमको भी पापा के मोबाइल में ही देखती हैं। अच्छा, तो समझ सकते हैं कि एक प्री नर्सरी और नर्सरी की छात्रा सवाल कर रही कि बाहरी भाषा ना चल तो क्या मतलब है। देखिए काव्या जी, जैसे अभी आप इससे पहले हम लोग 60-40 में जब बात की है तो आपको मैंने बताया कि मास्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो आखिर वो जो परीक्षा लिखेगा तो वो कोई भाषा में ही लिखेगा, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई भाषा में लिखेगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ जो भी परीक्षा होते हैं, जैसे बंगाल, आपका घर से सटा हुआ बंगाल भी है और एक तरफ उड़ीसा है। आपका जो सरायकेला जिला है वो आगे तरफ बंगाल को छूता है और पीछे तरफ उड़ीसा को। तो उड़ीसा जो राज्य है ना, वहाँ नियम है कि यदि आप कोई परीक्षा देने जाते हैं मास्टर बनने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए उस राज्य के लिए, तो आपको उड़ीसा का जो भाषा होता है, उड़िया भाषा, उसमें आपको पेपर लिखना होता है। आप पास करेंगे तभी आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप बंगाल आएंगे तो बंगाल में भी पेपर होता है बंगाली भाषा का, उस परीक्षा को अगर आप पास करेंगे तब बंगाल में मास्टर जो भी है बन पाएंगे आप। तो ठीक उसी प्रकार हमारे राज्य में भी अगर भाषा का महत्व होता तो उससे क्या होता कि हमारा भाषा परीक्षा में उससे सवाल पूछा जाता। उससे अगर सवाल पूछा जाता तो बाकी जो राज्य के स्टूडेंट हैं जो हमारे हिस्से को छीन कर ले जा रहे हैं, उनका एक बैरियर लग जाता। बैरियर का मतलब है कि एक बाउंड्री वाल बन जाता, यानी हम एक तरफ बाउंड्री वाल की इस तरफ अगर हम रह जाते तो हम सुरक्षित रह जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में बाउंड्री आ गई, यानी वे लोग हमारे यहाँ जबरदस्ती अब नहीं आ सकते। अब देखिए जैसे कि आपकी दादी है, तो आपकी दादी को जाके पूछेगा, शायद आप नहीं जानते हैं कि पहला किसे कहते हैं। आप पहला के बारे में जानते हैं? आपकी दादी जानती है। पहला जैसे आप दादी को बोलेगा ना तो दादी आपकी बता देगी कि पहला का मतलब क्या होता है। अब बताइए, क्या दादी आपकी कभी स्कूल गई है? नहीं। कॉलेज गई है? नहीं। लेकिन 1 नंबर का सवाल का उत्तर दे दी। ये जो पहला है ना, ये परीक्षा में पूछा गया था। तो ये है हमारी भाषा। यदि हमारी भाषा से परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारे जो लोग हैं उनको ज़्यादा क्वेश्चन आंसर का जो सॉल्व होगा ना, वो ज़्यादा कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए कोई अगर दूसरा देश का आदमी है या फिर दूसरा राज्य का है, वो हमारी भाषा तो नहीं जानता है, तो यदि हमारी भाषा में सवाल सेट होगा तो वो उत्तर दे पाएगा। यदि वो उत्तर नहीं दे पाएगा तो उस परीक्षा को पास कर पाएगा? जब उस परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा तो क्या वो मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएगा? तो वही बात है कि बाहरी भाषा ना चल तो इसका मतलब है जो बाहर के लोग हैं वो हमारे यहाँ परीक्षा अगर देंगे भी तो परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे और हमारे हक को नहीं छीन पाएंगे। आपकी दादी स्कूल नहीं गई है लेकिन सवाल का उत्तर दे दी कि पहला माने क्या होता है। तो ये क्यों दे पाई? क्योंकि ये झारखंड की भाषा में पूछा गया है। तो इसीलिए सभी राज्य अपनी अपनी भाषा में पूछती है प्रश्न, ताकि उसके बच्चों को, उस राज्य में पढ़ने वाले बच्चों को फायदा हो सके। काव्या जी, आपका अगला सवाल क्या है? मेरा अगला सवाल है कि आपको सब लोग टाइगर क्यों बुलाते हैं? अच्छा, सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करेंगे कि टाइगर का आप स्पेलिंग बताइए। TIGER, टाइगर। टाइगर का मतलब क्या होता है? बाघ। बाघ। टाइगर को आपने पिक्चर में देखा होगा। अच्छा, लोगों से आपने सुना होगा। टाइगर में खास बात क्या होती है? टाइगर में खास बात होती है कि टाइगर डरता नहीं है, टाइगर छलांग मारता है। और यही दोनों बात जो टाइगर में है वो बात बचपन से हम में है। हम भी किसी से डरते नहीं है। आप मेरा बहुत सारा वीडियो देखे होंगे कि हम शमशान घाट में जाके वीडियो बनाते हैं। लोग वहाँ दिन में जाने से डरते हैं, हम वहाँ 12 बजे रात को जाते हैं, यानी डर नहीं लगता था। दूसरा बात, जब हम क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे उस समय हम भी बहुत अच्छा जंप करते थे, छलांग लगाते थे। तो ठीक उसी प्रकार निडर होने के कारण, छलांग लगा पाने के कारण, फुटबॉल क्रिकेट में उड़ने के कारण लोग हमें बचपन से टाइगर बुलाते हैं और आज भी टाइगर बुलाते हैं। काव्या जी, आपका अगला सवाल क्या है? मेरा अगला सवाल है कि आप जुमरा का पहाड़ में सरकार क्यों बनाएंगे? आप ये कहाँ सुने हैं? वीडियो में। यानी वीडियो बहुत जिस प्रकार चैनल वाले और बूढ़ा लोग सुनता है, क्योंकि हमको एक बूढ़ा भी सवाल बोले थे कि तुम झुमरा वाला बात बहुत बोलता है बाबू, ठीक बोलता है। यानी तो आप भी वीडियो हम लोग का कंटिन्यू देखते हैं, इसका मतलब
यानी आप कार्टून वगैरह नहीं देखते हैं, ज़्यादातर झारखंड में जो घट रहा है उसी का लेकर वीडियो देखते हैं। तो झुमरा का पहाड़ का मतलब है कि जैसे मान के चलिए आप कोल्हान से हैं, कोल्हान में आपका कोल विद्रोह हुआ है, कोल्हान में आपका चुहाड़ विद्रोह हुआ है, कोल्हान में ही आपका ढाल विद्रोह हुआ है। तो आप अगर अपने जो दादा दादी भी हैं उनसे पूछिएगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्यों लड़ते थे, अंग्रेज से क्यों लड़ते थे? इसीलिए लड़ते थे ताकि हमारी जंगल बचाई जाए, हमारा ज़मीन बचाया जाए, हमारे अधिकार को नहीं छीना जाए। तो हमारे झुमरा के पहाड़ कहने का मतलब है कि हम लोग भी चाहते हैं कि जो सरकार है, क्योंकि राज्य झारखंड हमारा है। अच्छा, काव्या का झारखंड है कि बंगाल है? झारखंड काव्या का है। यदि बंगाल में है तो बंगाल में कोई दूसरी काव्या होगी, यानी उस दूसरी काव्या का बंगाल है। तो ठीक उसी प्रकार यदि इस काव्या का झारखंड है तो झारखंड में इस काव्या को अधिकार मिलना चाहिए, इस काव्या को नौकरी मिलना चाहिए, इस काव्या को मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। और बंगाल में अगर कोई दूसरी काव्या है तो वो बंगाल में डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनेगी। बिहार में अगर कोई तीसरी काव्या है तो वो बिहार में डॉक्टर इंजीनियर चपरासी बनेगी। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड में जब झारखंड की हजारों काव्याओं का अधिकार को छीन लिया जाएगा, हजारों किसानों के अधिकार को छीन लिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इस राज्य में जो पढ़ने वाले हैं वह लास्ट में एक विद्रोह करेंगे। विद्रोह करेंगे मतलब लड़ेंगे कि भाई आप मेरे अधिकार को क्यों छीन रहे हैं। कोल विद्रोह इसीलिए हुआ था कि आप मेरे जगह को, मेरी जमीन को, मेरे खेत खलियान को क्यों छीन रहे हैं। ढाल विद्रोह इसीलिए हुआ था, चुहाड़ विद्रोह आपका कोल्हान में इसीलिए हुआ था। आप जब बड़ा होंगे तब इनके बारे में जानेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब कोल्हान की काव्या को कोल्हान में अगर कोई सताएगा तो आप क्या कीजिए? क्या कीजिए? या फिर आपका जहाँ घर है, यदि कोई जबरदस्ती आपका घर कब्जा कर लेगा तो आप क्या कीजिएगा? हम उसको करेंगे, उससे लड़िएगा, उससे लड़िएगा कि भाई आप मेरा घर में कब्जा क्यों कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार झुमरा के पहाड़ का तात्पर्य है कि यदि ज़्यादा अन्याय बढ़ जाएगा तो लास्ट में हमारे जो राज्य के युवा हैं उन्हें वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, रघुनाथ महतो, निर्मल दा के तर्ज पर विद्रोह करना होगा, बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। इसीलिए हम झुमरा के पहाड़ का संबोधन करते हैं।